ईट का प्रयोग मिनट, आवर, डे, डेट, टाइम, एक्सीडेंट के जगह पे सब्जेक्ट रूप में किया जाता है। ईट का प्रयोग नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए किया जाता है। इट तो हमने लिखा कि यह, पहले तो ईट कहीं दिया होता ना है जी, यह एक कलम है, यह एक कलम। हमने लिखा इट इज अ पेन, दूसरा लिखा दिस इज अ पेन। अब बताओ, ये दोनों एग्जाम्पल लिख दिया तो व्हाट, तुम किसको सही बताओ, किसको सही करोगे फिर बताओ इसको। हाँ तो बताओ, इट इज अ पेन या दिस इज अ पेन, कौन सही है? एक नंबर में कितने बच्चे राइट हो? राइट में फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, बहुत बढ़िया। तो तुमने जो कहा कि ईट का प्रयोग निर्जीव में करते हैं, नॉन लिविंग में करते हैं, तो इसके हिसाब से पहला सही होना चाहिए, है ना? पहला क्या है सही, कौन है? तो फिर ईट का प्रयोग नॉन लिविंग में कहां करते हैं? समझा बात? जैसे कि नहीं, ईट है क्या भाई? वर्षा ही में, वर्षा नॉन लिविंग कैसे है बताओ? ये पेन नॉन लिविंग नहीं है, टेबल नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, फिर वर्षा हो रही है क्या? वर्षा मत हुआ, वर्षा को बंद करो, आगे आ जाओ। यहां देखिए, अब क्या है वो समझिए गौर से। तो हम लोग जो किताब में पढ़े हैं वो पढ़े हैं थियोरेटिकल, प्रैक्टिकल नहीं। अभी तक जितना भी आप पढ़े थे सब ग्रामर पढ़े थे, आपको ग्रामर पढ़ना ही नहीं। इंग्लिश में ग्रामर नाम की चीज है ही नहीं, थ्योरी पढ़ना ही नहीं। पढ़ना क्या है? प्रैक्टिकल, आज के युग का अंग्रेजी पढ़ना है। ईट का 10-12 यूज पढ़ाने जा रहा हूं, बड़े तरीके से काम करूंगा, सिखाऊंगा, आराम से सीखिए इस चीज को। पहला पॉइंट जानते हैं कि ईट में अंतर क्या, ईट है क्या चीज, कैसे पढ़ते कैसे सीखते हैं। पहला यूज ये कहता था कि ईट और दिस में क्या अंतर, पहले जानो। एक वर्ड है दिस और एक वर्ड है, दोनों अंतर जानते पहले। दोनों का हिंदी होता है यह, दोनों का हिंदी यह, लिखते चलना है सदा साथ साथ। दोनों का हिंदी यह। दिस जो है दिस, ये दिस प्रोनाउन है और साथ साथ एडजेक्टिव भी है। दिस जो है प्रोनाउन के साथ साथ एडजेक्टिव भी है। जैसे सर हमने बोला प्रोनाउन का मतलब होता क्या है? प्रोनाउन का मतलब होता है एज अ सब्जेक्ट, ठीक? तो हमने बोला दिस इज अ पेन, दूसरा बोला दिस पेन इज कॉस्टली, तो दिस इज अ पेन बोला तो यहां पे दिस प्रोनाउन का काम कर रहा है, और दिस पेन बोला तो यहां पे दिस एडिटिव का काम कर रहा है। ये नाउन हो गया, तो एडिटिव प्लस नाउन होता है। तो दिस पेन इज कॉस्टली, तो यहां पे दिस काम क्या कर बच्चे? एडजेक्टिव काम कर रहा है। प्रश्न उठता है कि ईट क्या काम करता है भाई सर? तो ईट है बेटा प्योर प्रोनाउन, ये एडजेक्टिव नहीं है, एडजेक्टिव प्योर प्रोनाउन है। और प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? कल पढ़ाया था कि प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड टू चेक द रिपीटेशन ऑफ ए नाउन। जब नाउन का रिपीट होगा तब ना प्रोनाउन आएगा। और एक काम करता है सब्जेक्ट का, जैसे ही इज अ बॉय, और ही तब आएगा जब राम के बदले भी ही आता है, और ही अकेला भी आता है। तो ईट का भी डबल रोल, एक एज अ सब्जेक्ट भी और एक नाउन के रिपीटेशन को भी रोकेगा। तो समझते हैं आराम से। तो यहां 2 एग्जाम्पल लिया हमने, अब समझिए बात को। यहां लिखा हमने, यहां लिखे सबने, मिटा दो इसको पूरा, क्योंकि जगह मेरे पास इतना ही है ना, अच्छी बात। अब हमने लिखा कि यह एक टेबल है, फुल स्टॉप। फिर कहा हमने कि टेबल लाल है, या फिर टेबल के बदले में लिखा यह लाल है, यह टेबल लाल, यह लाल है। अब देखो, यह एक टेबल है लिख दिया हमने,
दिस इज अ टेबल, और फिर फुल स्टॉप दिया, फुल स्टॉप दिया हुआ है। अब बोलना टेबल लाल है, टेबल इज रेड, टेबल इज रेड। अब देखो टेबल यहां भी नाउन, टेबल यहां भी नाउन, तो दो नाउन का रिपीटेशन हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना जी। तो इसी रिपीटेशन को रोकने के लिए ठीक, फिर हमने बोला कि यह लाल है, तो यह मीन्स कौन? क्योंकि यह क्या है? टेबल है, तो दिस का भी रिपीटेशन यहां पे है। तो इन दोनों के रिपीटेशन को रोकने के लिए ही इट का प्रयोग किया जाता है। पहला यूज, तो दिस इज अ टेबल, इट इज रेड, ना कि दिस इज रेड, ना कि टेबल इज रेड। अगर मैं बोलता हूं दिस इज रेड तो भी गलत हो जाएगा, दिस इज रेड तो क्या हो जाएगा? ये भी गलत। टेबल इज रेड तो भी गलत, तो सही क्या होगा? इट इज रेड। तो सही हो जाएगा दिस इज अ टेबल, इट इज रेड। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? जल्दी बोलो। तो आज के बाद जितना भी एग्जाम्पल होगा ऐसे बोलना तुम, जब तक डबल क्लाउज नहीं होगा। जैसे यह एक गाय है, दिस इज अ काउ, दिस इज अ काउ। बोलो काउ लिविंग है कि नॉन लिविंग है? लिविंग है, तो शी नहीं हुआ, इट इज रेड। दिस इज अ काउ, इट इज रेड। यह कुत्ता है, दिस इज अ डॉग, इट इज रेड, इट इज ब्लैक। समझा? क्योंकि नाउन के रिपीटेशन को रुकता है, ना कि लिविंग या नॉन लिविंग के लिए आता है, उससे मतलब नहीं है हमको। समझा इस बात को ना? नाउन के रिपीटेशन रुकता है। जब व्यक्ति हो जाएगा तो वहां ही और शी आ जाएगा, व्यक्ति नहीं है तो वहां पे ईट आ जाएगा। समझ में आ रहा है जी? जैसे यह कुत्ता है, दिस इज अ, यह काला है, दिस इज ब्लैक, डॉग इज ब्लैक, गलत हो जाएगा। क्या बोलेंगे? इट इज ब्लैक। तभी आप ऐसे लिखते हो तो इट का प्रयोग करते हो, इट का प्रयोग करते हो जब ऐसे लिखते हो। बोलो, तो दिस काटा नहीं, अरे दिस, जब दिस का भी रिपीट हो रहा है, ये टेबल कौन है? दिस, तो दिस का रिपीट नहीं होगा, क्या होगा? ये तो हो जाएगा। दिस इज अ टेबल, दिस इज रेड, गलत ना हो जाएगा? क्योंकि दिस क्या है? प्रोनाउन है, लेकिन रिपीटेशन नहीं करता, इट प्योर प्रोनाउन है, दिस सब्जेक्ट काम करता है। लिख लिया यहां तक? आगे बढ़े। पॉइंट नंबर 1 यही था। चाहो तो आप हिंदी में लिख लो कि इट का प्रयोग नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल एक आधा और लिख देना, आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे तुमको लगा कि लिविंग नॉन लिविंग है? नहीं लगा ना? आगे बढ़ो। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट 2 कहता है बच्चे, इट का प्रयोग कहां करते हैं वो समझो गौर से। इट का प्रयोग करते हैं जैसे बोलते हो कि किसने पूछा कौन हो, तो बोले कि मैं धर्मेंद्र हूं, मैं रमेश हूं, या मैं ही तो हूं। समझ पा रहे हो ना? तो तुम क्या हो? लिविंग हो, तुम नॉन लिविंग नहीं हो। रमेश क्या है? लिविंग है। तो ईट के साथ क्या होता है? ईट एक ऐसा वर्ड है जिसे हम इंट्रोडक्टरी वर्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? तो किसी का जब इंट्रोडक्शन देना हो तो वहां भी ईट का प्रयोग किया जाता है। इंट्रोडक्टरी का एक नेचर है कि वो काम करता है सब्जेक्ट का। जैसे देयर को बोलते हैं इंट्रोडक्टरी बोलते हैं, लेकिन देयर जो है वो का डुप्लीकेट चीज है, क्योंकि देयर कभी वर्ब नहीं लेता। देयर कभी वर्ब ओरिजिनल, देयर को मतलब ही तुम वर्ब क्या लगा रहे हो। देयर इज भी होता है, देयर आर भी होता है, देयर वाज भी होता है, देयर वर भी होता है, देयर विल भी होता है। लेकिन ईट जो है बड़ा खतरनाक है। ईट के साथ हमेशा सिंगुलर ही आएगा। जैसे बोलना वे लोग ही तो हैं, वे लोग तो हैं। अब वे लोग क्या हो गया? प्लूरल, फिर भी ईज लगाना पड़ेगा। समझ पा रहे हो? तो ईट का नेचर है कि अपने साथ या तो ईज लगा या तो ये आर कभी नहीं लेता, वर कभी नहीं लेता, और इसके बाद आ जाएगा नाउन, और वो भी नाउन आएगा सब्जेक्टिव केस में। सब्जेक्टिव मतलब सब्जेक्ट आएगा। जैसे सर हमने बोल दिया एग्जाम्पल में, इट इज देम,
क्या हो गया ये? गलत। क्यों? क्योंकि देम हो गया कौन सा केस? और ऑब्जेक्टिव केस लगाना क्या होगा? नाउन आएगा किस केस में? तो इट इज देम कि इट इज दे? सर हिंदी क्या निकलेगा सर? इट इज दे का हिंदी हुआ वे लोग ही तो हैं, वही तो है, कोई दूसरा थोड़े है। इट इज दे, इट इज दे। इट इज हिम कि इट इज ही? इट्स मी कि इट इज आई? लोग फैशन में इट्स मी का फैशन चल रहा है आजकल। इट्स मी का फैशन चल रहा है, ड्यूस निकला है इट्स मी। तो फैशन के दौर में गारंटी की इच्छा ना करें कि नंबर कट जाएगा। तो इट्स मी नहीं बोलना, इट्स आई, ठीक है ना? लेकिन बोल चाल में इट्स मी चल जाता है, उसको ध्यान रखना, ठीक है? इट इज को शॉर्ट में ऐसे लोग बोलते हैं, इसको तुम इट इज पढ़ना, इट्स, या शॉर्ट में लंबा पढ़ना तो इट इज, मतलब इट इज लिखा है, ठीक है? इट्स मी, तो बोल चाल में लिख रहे हो तुम लोग सब। तो इट इज दे का हिंदी क्या हुआ? वे लोग ही तो हैं, वे लोग ही तो, तुम ही तो हो, तुम ही तो, क्या बोलेंगे? इट इज, इट आर यू, इट इज यू, इट इज यू, इट्स यू, इट इज यू, इट्स यू, ठीक है? एग्जाम समझते जाओ। अब तुम देख रहे हो बेटा, कहीं भी मैं एक भी एग्जाम्पल दिया भी नॉन लिविंग का? आगे देखो, तो हमने बोला इट्स मी, तो स्पोकन में चलेगा। फैशन के दौरान तो पीछे क्यों रहोगे? फैशन में पीछे मत रहो ना, तो बोल चाल, लेकिन अंदर चलना चाहिए कि इट्स आई सही होगा, इट्स आई सही होगा। तो हो गया। इट इज यू मतलब तुम ही तो हो जिसने मेरे दिल को चुराया है। अब यहां आ गया जिसने, तुम ही तो हो जिसने मेरे पर्स को चुराया था, वही तो है जिसने उसको मारा है। नहीं बोलते हो? तो अब यहां दो सेंटेंस को हम जोड़ रहे हैं, और ये बड़ा खतरनाक है, एग्जाम में खूब पूछता है। मेरा पढ़ाने का मकसद सिर्फ स्पोकन नहीं है, सिर्फ राइटिंग नहीं, पूरा फाउंडेशन है। अभी तो छोटा सीखा, इट्स आई इट्स मी हो गया, अब आगे क्या लिखोगे? मैं ही तो हूं जिसने इस काम को किया है, वहां जिसने, तो वहां पे जिसने के लिए स्ट्रक्चर क्या होगा? ईट प्लस इज या वाज प्लस सब्जेक्ट प्लस हु प्लस हैज हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। और ये हु का मतलब हो गया जो या जिसने। तुम ही तो थी जिसने इस काम को करा था, तुम ही तो थी, तो थी हो जाएगा तो बस। और तुम ही तो हो जिसने इस काम को किया है, तो किया है तो हैज हैव, किया था तो हैड, इज एम आर, हैज हैव, वाज वेयर, हैड, ठीक है? बस जो या जिसने का भाव हो जाएगा। मैं ही तो हूं, इट इज आई हु हैव डन दिस वर्क, इट इज आई हु हैव डन दिस वर्क। तो सेंटेंस को लंबा करके बोलना है ना। अब इट्स आई आगे आगे जोड़ना नहीं आ रहा, ठीक है? तो यहां पे दिखा देगा फिनिश्ड एक्शन को, इसलिए हैज जब लगेगा। इट इज आई हु हैव डन दिस वर्क। एक पॉइंट और, एक एक्स्ट्रा लिखो। अगर ऐसा हो तो अपने हिसाब से आप और भी मॉडरेट कर सकते हो, जैसे ईट प्लस इज
या वाज भी लगा सकते हो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, प्लस आ गया तुम्हारा सब्जेक्ट, प्लस कोई नाउन या प्रोनाउन आ गया, प्लस अकॉर्डिंग अपने अनुसार तुम टेंस ढाल सकते हो। तुम टेंस अपने अनुसार लगा सकते हो जो तुम्हारा हिंदी बोलने का मन हो। यहां हो गया तुमको बांध दिया मैंने, यहां तुम्हें खोल दिया। स्पीकिंग करना और राइटिंग करना कर सकते हो, एग्जाम्पल चेक करो। उतार लिया इसको, तो इट प्लस इज वाज प्लस सब्जेक्ट प्लस नाउन प्रोनाउन प्लस टेंस। ऑब्जेक्टिव केस लगाना गलत हो, ध्यान रखना। इट्स मी में परमिशन दे दिया कि फैशन था, लेकिन आपको एग्जाम के लिए इट्स आई सही होगा। साथ अब लिख नहीं दिख रहा तुमको? अरे अब लिख मतलब नाउन प्रोनाउन इट इज आई यू। अरे इसी सब्जेक्ट के बदले में नाउन या प्रोनाउन आ सकता है, ये कहां उसमें होता? इट इज राम, इट इज यू, तो राम भी हो सकता है और यू भी हो सकता है। तो राम हो गया नाम और यू हो गया प्रोनाउन। ये कहने का सेंस था, समझ आया? आगे बढ़ो, कॉन्सेप्ट नंबर नेक्स्ट, अगला कॉन्सेप्ट, वही पॉइंट है। अगला पॉइंट क्या कहता है बच्चे ईट का, कि अगला 6-7 कॉन्सेप्ट एक में पढ़ा रहा हूं, पहले सुन लो। ईट का प्रयोग मिनट, आवर, डे, डेट, टाइम, नेचुरल डिजास्टर, नेचुरल फिनोमेनन, इंसिडेंट, एक्सीडेंट के जगह पे और सब्जेक्ट रूप में किया जाता है। मतलब ईट बनता है तब सब्जेक्ट जब कोई नेचुरल डिजास्टर हो, नेचुरल फिनोमेना हो, टाइम हो, स्मॉल इंसेक्ट हो, उस केस में ईट बनता है एज अ सब्जेक्ट। और इसी को लोग इस एक रूल को कह देता है कि ईट का प्रयोग करते हैं नॉन लिविंग के साथ। जैसे कहा ना बारिश हो रही है, समझ पा रहे हो ना? और एक ही रूल किताबों में लिखा मिलता है, इसी को लोग सोचता है कि ईट कहां करते हैं, नॉन लिविंग करते हैं। लेकिन रियल कॉन्सेप्ट ये था। अब इस सारे कॉन्सेप्ट को इकट्ठे समाहित करता हूं, बार बार 10 लिखने कोई फायदा नहीं है, एक में देखो इकट्ठा। ईट का प्रयोग कहां लिखो, ईट प्लस इज या वाज, क्योंकि हमेशा ध्यान देना ईट के साथ इज वाज ही आएगा, ठीक है ना? प्लस टाइम, प्लस अब टाइम आ गया, कोई मिनट घंटा जो भी आ गया, प्लस आवर, अब देगा अब लिख, ठीक है? टाइम प्लस अब, इतना काम कॉमन रहेगा। ईट है तो इज वाज आएगा ही आएगा, कोई टाइम है तो टाइम आएगा, 10 मिनट, 5 मिनट, 2 सेकेंड, 5 सेकेंड, नहीं है तो सीधा आवर आ जाएगा। आवर के बाद लिखो डे, अब लिख मतलब या तो ये या तो ये, डे डेट, डे डेट मंथ, ईयर, है ना जी, नेचुरल डिजास्टर, इसका हिंदी होता है प्राकृतिक आपदा, प्राकृतिक, इंसेक्ट, एनिमल, इंसेक्ट का मतलब होता है कीड़ा मकोड़ा, एक्सीडेंट, इंसिडेंट। इन सब के साथ जो है ईट का प्रयोग हम इजीली एज अ सब्जेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको टाइम देखना सिखा रहा हूं पहले, फिर मैं आऊंगा बाद में आराम से, बहुत प्यार से। आपको बोलना है 5:30 हुआ है, 5:15 हुआ है, 4:45 हुआ है, 5:10 हुआ है, 5:23 हुआ है, बोलते हो ना जी, 5:45 हुआ है। जाड़े का मौसम था, घनघोर अंधेरी रात थी, वर्षा बारिश हो रही थी, बादल गरज रहे थे, बिजली चमक रही थी, हम वहां अकेले क्या कर रहे थे? तो जितने सेंटेंसेस बोले सबके साथ ईट का प्रयोग किया जाएगा। अब इसमें चाहे लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग मतलब नहीं, क्लियर? वही चीज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो पहले टाइम बनाता हूं, उतार लिया इसको। चलो, अभी तक किसी बच्चे को दिक्कत है? आगे बढ़ चलें।
अब देखो, अब देखते हैं टाइम कैसे देखा जाता है। तो सबसे पहले घड़ी बनाइए। बारह, 6, 3, 9, 1 बजेगा जी। ठीक, कितना बजा है अभी? 12 बजा है, 3 बजा है? 3 बजा है जी। बोर्ड पे नजरें टिकाए रखो। तो वो घड़ी का नहीं आता, 12 बजा है। अरे बड़ा वाला सुई हमेशा होता है सेकंड वाला, और छोटा वाला सुई होता है घंटे वाला। समझा? कितना बजा है जी? 3 बजा। अब सुनो, ये वाला मिनट की सुइया है। अगर इसको मैं आगे बढ़ाऊं तो टाइम ज्यादा कि कम? अनीता, ये मिनट की सुई है ना, इसको अगर आगे बढ़ाऊं तो टाइम ज्यादा कि कम? ज्यादा। इससे टाइम हो गया ज्यादा। क्या होगा जी? टाइम। तो टाइम ज्यादा होगा तो अंग्रेजी में एक वर्ड याद कर लेना है, पास्ट का यूज करना है। क्या यूज करना है? सीख लो इसको। अगर ज्यादा बोलना है टाइम आज के बाद तो क्या प्रयोग करना है? अगर इस मिनट वाला सुई को हम पीछे करें तो टाइम कम कि ज्यादा? तो कम टाइम के लिए टू का प्रयोग करना है। इसको भी याद कर लो। टाइम कम बोलना है तो टू का, ज्यादा बोलना है तो याद रहेगा सबको। आजीवन प्रयोग करना है इसको। कम के लिए टू, ज्यादा के लिए पास्ट। ये बात समझ में आपको सो आ गया, बहुत अच्छी बात। अब कॉन्सेप्ट नंबर 3, 1 घंटे में कितना मिनट? 60 को 2 से डिवाइड किया, कितना बचा? इस 30 को बोलना हाफ। डिवाइड कर दिया 60 को 4 से, कितना बचा? इस 15 को 15 भी कह सकते हो, क्वार्टर भी कह सकते हो। ये 4 उसमें आ गया। तुम लोगों को ज्यादा क्वार्टर ज्ञान होगा, तुम लोग मॉडर्न आदमी हो ना। आदमी नहीं है? अब वो तुम्हें पता करना होगा कि कहां का आदमी है, वो बीच वाला है कहां का है। समझ आ गया? तो क्या हो गया? 30 मतलब, और क्वार्टर 15 मिनट। या तो 15 मिनट बोलेंगे, या तो क्वार्टर बोलेंगे, या तो 30 मिनट बोलेंगे, या तो हाफ बोलेंगे। राइट? अब बिना सोचे मेरी तरफ देखो। अब हमने बोला क्वार्टर 2 मतलब 15 मिनट, यानी पौने। देखो गांव की भाषा में पौने बोलता, 3:45, 4:15। तो क्वार्टर 2 का मतलब पौने, 15 मिनट कम। और क्वार्टर पास्ट का मतलब सवा। समझते हैं जी? जैसे क्वार्टर पास्ट 3, क्वार्टर पास्ट कितना टाइम हुआ? और क्वार्टर 2 3, हाफ पास्ट 3, हाफ मतलब साढ़े। हाफ को तो आधा ना जी। नहीं देखो, हमको सब सिखाना पड़ेगा ना भाई। 4:30 बजा है सर, 4:15 हुआ है सर, तो 4:30 मतलब हाफ पास्ट। तो हाफ पास्ट 3 मतलब 3:30, हाफ पास्ट 3 3:30। समझ को ना? या 30 पास्ट, 15 पास्ट। तो 15 पास्ट, क्वार्टर पास्ट दोनों सेम है कि नहीं है? बोलो। या तो 15 पास्ट बोलो तो सवा, 15 मिनट ज्यादा, और क्वार्टर पास्ट हो तो 15 मिनट ज्यादा। अनीता, क्वार्टर 2, क्वार्टर या 15:2, बात है कि नहीं जी? 2 का मतलब पास्ट मतलब
क्योंकि मुझे पता है कि बाद में तुम पढ़ेगा नहीं, इसलिए यहीं पे याद करा, कम से कम टाइम तो देखना आ जाए अंग्रेजी में। हो गया जी, चल बहुत अच्छा। ये बताओ, यहां तक लिख लिया सबने? हटाओ इसको, जाओ। 1 घंटे में, 1 घंटे को हम 5 से मल्टीपल कर सकते हैं। जैसे 5 हो, 10 हो, 15 हो, 20 हो, 60 हो जाएगा जी। किस बात थी? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 हो जाएगा। और एक टाइम ऐसा भी होगा जो बोलेंगे 3 मिनट हुआ है, 7 मिनट हुआ है, 12 मिनट हुआ है, 17 मिनट हुआ है, 23 मिनट हुआ है, करते करते 59 तक आ जाएंगे। भाई बोल सकते मेरी मर्जी, हमको बोलना है 5:20, 5:19, 5:22, 5:07, बस मर्जी है ना, बोलो। तो इसमें 2 नोट लिखना पड़ेगा, NOT, नोट नंबर 1। यदि टाइम 5 के मल्टीपल हो, इफ टाइम इज मल्टीपल ऑफ 5, यदि टाइम 5 के मल्टीपल हो तो मिनट शब्द का यूज नहीं करते हैं। देन देयर इज नो यूज ऑफ मिनट वर्ड, देन देयर इज नो यूज ऑफ मिनट वर्ड। यदि टाइम 5 के मल्टीपल हो तो मिनट नामक शब्द का प्रयोग किया नहीं जाता है। इफ टाइम इज मल्टीपल ऑफ 5 देन देयर इज नो यूज ऑफ मिनट वर्ड, तो मिनट वर्ड का यूज नहीं करते हैं। तो 5 के साथ मिनट शब्द 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट्स का प्रयोग नहीं किया जाएगा। लेकिन यदि टाइम 5 के मल्टीपल ना हो तो मिनट का यूज जरूर करते हैं। लिख लो, यदि टाइम 5 के मल्टीपल ना हो तो मिनट शब्द का यूज जरूर करते हैं। हाँ, नोट 2, if there is no multiple of 5 then minute is used certainly। यदि टाइम 5 के मल्टीपल ना हो तो मिनट शब्द का यूज जरूर करते हैं। If there is no multiple of 5 then the minute word is used certainly। यदि टाइम 5 के मल्टीपल ना हो तो मिनट शब्द का यूज जरूर करते हैं। बात बना कि नहीं बना? जैसे 5:07 तो 7 मिनट्स टू 5, तो 7 मिनट टू मतलब कम है 5 बजने में। 7 मिनट्स पास्ट 5, 7 मिनट ज्यादा है 5 बज करके, तो पास्ट मतलब ज्यादा, कम मतलब 2। यहां तक बात बना कि नहीं बना? जल्दी बोलो। बन गया सबका? तो अब मैं चाहता हूं कि हजारों एग्जाम्पल देके चाप दूं। लिखिए, लिखो एग्जाम्पल। एग्जाम्पल बेटा हिंदी में लिखना पड़ेगा ना, क्या इलाज इसका है? तब तू अंग्रेजी बनाएगा। लिखो, 5:15 हुआ है, 5:15 हुआ है। 5:15 हुआ है। पहले मैं सिखा दूं एक बना करके। तो 5:15 हमको बोलना है। तो सबसे पहले बिना सोचे बिना समझे स्ट्रक्चर देखो, और सबसे पहले क्या लगाते हैं, और ईट के साथ क्या आएगा? अब ईज आ गया, ईज के बाद टाइम आ गया, तो इट इज 15 मिनट है ना बेटा। तो 15 का 2 रास्ता, या तो क्वार्टर लिखो या तो 15 लिखो। तो 15 लिखो, इट इज 15 मिनट्स आएगा नहीं, तो इट 15 पास्ट क्या आ जाएगा? 5। या इट इज क्वार्टर पास्ट 5, तो इसका हिंदी क्या हो गया? 5:15 हुआ है, या 5:15 हुआ, एक ही बात है ना। तो इट इज क्वार्टर पास्ट या इट इज 15 पास्ट, क्वार्टर पास्ट या 15 पास्ट। अब देखो अंग्रेजी की भूमिका, हिंदी में तुमको पूरा चेंज करना पड़ेगा, ये अंग्रेजी में चुटकी बातें काम हो जाएगा। देखो अंग्रेजी में कुछ नहीं किया, बस इस पास्ट को हटाया और कर दिया 2।
एक टू लगाने से हिंदी क्या हो गया? 4:45 या 5:15, और इसको पूरा चेंज करना पड़ेगा। समझा? ये टू लाइन से क्या हो गया जी? टू लाइन से क्या हो गया? कम, सीधा कम हो गया एक लेटर से। समझी? इसका अंग्रेजी तो लिख लिया पहले पास्ट वाला, इसका हिंदी अलग हो गया। 4:45 हुआ है, 4:45 हुआ है, 5 बजने में 15 मिनट बाकी है। लिखो 50। लिखो बाबू 5:30 हुआ है, 5:30 हुआ है। दूसरा 5:13 हुआ है, 5:30 हुआ है, 5:13 हुआ है। तुम 5 का एग्जाम्पल दे रहा हूं, तुम 5 या 4 कर सकते हो, 6 कर सकते हो। तो क्या लिखा? 5:13, 5 बजने ही वाला है, 5 बजने ही वाला है, 5 बजने ही वाला है, 5 के आसपास है, 5 के आसपास है। अगर देखो अभी अभी 5 बजा है, अभी अभी 5 बजे नहीं बोल देते हैं गाँव घर में, अरे अभी 5 बजा है भाई, अभी अभी 5 बजा है, अभी अभी 5 बजा है। बोलो और कोई टाइम है तुम्हारे जन्म में? जो और कोई टाइम है तो बोलो, मैं लिखवा देता हूं। लिखो, वही तो है 40 मिनट वाला। 15 बोलो या 40 बोलो, 5 की मल्टीपल तो है वो, नहीं है? लिख लो, मन करता है। ये लड़का कह रहा है 5:40, लिखो 5:40 हुआ है। तुम 40 लिखो, चाहे 20 लिखो, चाहे 5 लिखो, चाहे 10, सब एक ही बनेगा, है ना? अगला बोलो, कोई भी लगता बोलो टाइम। और कोई टाइम है जो तुमको लगता है नहीं बनेगा? बन जाएगा। लिखो, और लिखो, बोल रहा हूं, लिखो। लिखो जनवरी का महीना था, जनवरी का महीना था, सोमवार का दिन था, जनवरी का महीना था, सोमवार का दिन था, बारिश हो रही थी। लिखो, डरो मत, बारिश हो रही थी। अलग अलग बनाना, अलग अलग। क्या लिखा जी? बारिश हो रही थी, अंधेरी रात थी। नहीं, स्टोरी भी तो ऐसे ही लिखेंगे, अंधेरी रात थी। अब दोबारा मुझे याद नहीं है बेटा, देखो आंध्र लिखा मैंने, अंधेरी रात थी, अंधेरी रात थी। हाँ तो काम कैसे होगा? लिखो, अंधेरी रात थी, अंधेरी रात थी। हो गया जी। अगला पॉइंट लिखो, अंधेरी रात थी। हो गया। रात के बाद लिखो, बादल गरज रहे थे, बादल गरज रहे थे। बस इतना ही करो, ज्यादा नहीं, आगे खतरा है, बच्चे बनाओ, इतना ही बनाइए इसको।
इतना बनाइए ईट का प्रयोग खत्म।